भगवान श्री राम कहते हैं बुढ़ापे में पति पत्नी को यही दो चीज सुख देती है, हर घर की यही सच्ची कहानी है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसके मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीज सुख देती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। हे देवी सीते, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीज है जो सुख देती हैं। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। ये दो बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होता है, ना ही किसी से आपने सुने ही होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख व्यर्थ ही भावे है बुढ़ापा, और मौत बंदे सभी को ही आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है, सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी का मौत होना भी निश्चित है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीते, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता है, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में सुख शांति से रहते हैं वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता है। और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र का एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी दो चीजें छोड़कर और तीन चीजें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। ये जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आएंगी। इसलिए यह कथा समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। हे देवी सीते, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई भी कम देता है। जीभ में स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती हैं, किसी चीज में स्वाद नहीं आता है। दांत भी साथ छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन मचलता है परंतु नहीं खा पाते। दांत ही नहीं, स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते हैं। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, चमड़ी सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मन में विचार करो, ऐसी हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा। जिस घर में मैं इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितने दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं है, तो उसे गुस्सा आता है तो गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता है।
सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वो लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचे कि पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही है। ये सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वे एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छा और जरूरत समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर एक दूसरे का ध्यान रखने के ख्याल करने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के इस उम्र के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहावत है ना, बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल करने के लिए। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे के हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला जब तक धन बल और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पर अधीन होता है, धीरे धीरे सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोतों की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप के कोई नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बताए। भगवान श्री राम कहते हैं, "हे देवी सीते, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही गृहस्थ था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था, वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतने गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता तो भोजन की थाली फेंक देता था, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती तो खाने की थाली फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में कलेश रोज बना हुआ था। घर के सभी लोग कबीरपंथी थे, कबीरदास जी के शिष्य और उनके सत्संगी थे, कबीरदास जी के सत्संग में जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि उनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वाले बोले ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले, इनको भी गुरुजी कबीरदास जी के पास ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे, शायद कुछ हल निकल जाए। रोज रोज की किचकिच से हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में कलेश खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उसे मनाकर उस वृद्ध व्यक्ति को कबीरदास जी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वह कबीरदास जी के पास गए तो उन्होंने जान गए कि यह लोग क्यों मेरे पास आए हैं। तो कबीरदास जी ने देखते ही समझ लिया कि इनके घर में कलेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में ये मेरे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान गए कि इनके घर में कलेश का कारण क्या है। वे दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचे तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर कबीरदास जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर कबीरदास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। तो कबीरदास जी की धर्मपत्नी का नाम था प्रेमा। अचानक कबीरदास जी ने माता प्रेमा से बोले कि प्रेमा, दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे एक कुछ खोजना है। तो कबीरदास जी ने जब दीपक मांगे तो वे दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो दिया मंगाने का क्या जरूरत है। तो वह दुखी परिवार सोचा कि संत जी तो मूर्ख हैं या फिर पागल हैं, भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी है, फिर यह दीपक मांग क्यों रहे हैं, यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे, तब तक माता प्रेमा जलता हुआ दीपक लेकर आ गई और उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे, इनकी पत्नी भी क्या खूब है, उन्होंने भी नहीं पूछा कि क्या पागल हो गए हो सकता है दिन है, दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप उजाला है, फिर भी दीपक क्यों मंगा रहे हो।
वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया पागलों के पास। मैं यहाँ संजी तो सचमुच पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मुंह उसकी पत्नी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के दुख कलेश को खत्म करेंगे, ये मेरे बुढ़ापे को सुखी करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। तो कबीरदास जी ने उसके मन की बात जान गई और वह गुस्से से फन-फना रहा है और हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि प्रेमा ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफी के लिए हमसे क्यों नहीं। संत कबीरदास जी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्से बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है यहाँ, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। तो फिर कबीरदास जी ने सुन लिए थे, बोले भगत जी कोई दिक्कत है क्या? तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, हो गए। अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तो कबीरदास जी बोले, अरे भाई तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? और उन्होंने माता प्रेमा को आवाज दिया तो माता प्रेमा तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो कबीरदास जी बोले कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी में 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना कर दिया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई जरूरत नहीं है। परंतु कबीरदास जी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकोगे? तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। तो प्रेमा बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तो संत कबीरदास जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसका उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर में फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज्यादा लग जाए तो खाने की थाली फेंक देता था और कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो भोजन की थाली फेंक देता था। तो उसने कबीरदास जी को गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया, बोला कुछ नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहाँ पर ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है। हद हो गई, और गिलास वहीं पर रख दिया और कबीरदास जी से बोला, संत जी अब आज्ञा दे, हम चलते हैं। तो कबीरदास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बता पाए। ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाए। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर, परंतु अब जा रहे हैं हम सब, देख लिया है हमने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कबीरदास जी को, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ तो दुख क्या है, हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो बता ही देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा। मेरे दुख का जब कबीरदास जी ने बार बार पूछा तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, सब मुझे ही गलत कहते हैं। घर में बड़ी कलेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और कलेश रहने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं हो। तो कबीरदास जी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वाह गजब की बात है, आपने हल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला, पर कैसे बता दिया? तो संत जी कबीरदास जी बोले, तो कबीरदास जी बोले, सुनो, याद करो जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मंगाया था कि नहीं? उसने बोला, हाँ मंगाया था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यहाँ तक नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर दीपक की क्या जरूरत है।
उन्होंने वही किया जो हमने बोला, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टोक-झोंक तो नहीं किया। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, इसी का तो मुझे ताज्जुब है। तो कबीरदास जी ने बोले, उसके बाद भी हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे भी पिया नहीं गया, और आपने देखा हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई सवाल जवाब नहीं किया जाए। हम भी कैसे कोई सवाल जवाब करते। दीपक लाना हमारी आज का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया है, उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। तो कबीरदास जी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह पर नमक पड़ गया, तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में अशांति है, कलेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, कबीरदास जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों को त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। कबीरदास जी ने बताया कि यह दो चीजें, स्वाद और गाली, बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे, तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी हो या जाड़ा हो, जो भी परिस्थितियां हो, उस समय पर बड़े भाव से भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राग रसोई बागड़ी, कभी कभी बन जाए, कभी गलती से हो जाता है कि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने, पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधु ने या बहू ने इतने मेहनत भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है कि उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्च ज्यादा हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना है और उसे प्रेम शब्दों से समझना है, ना कि उसे गाली देकर उसके दिलों में हताश पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोजन बनाएगी, और यदि हम ऐसे थाली जमीन पर फेंक कर मार देते हैं, तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, कबीरदास जी का कहते हैं, हरगिज नहीं, यहाँ उस स्त्री का और उनका दोनों का अपमान होगा। हमें ये अपमान कदापि नहीं करना है। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें यह दो चीजें ध्यान देना है। पहले स्वाद, दूसरा गाली देना, जैसे भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना है, तो बुढ़ापे में कोई दुख ही नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। तो उस बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। तो वह दोनों हाथ जोड़कर कबीरदास जी से क्षमा मांगी और बोला कि मैं अज्ञानी, पता नहीं क्या क्या सोचा बैठा था आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन बोला, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज के बाद से मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। कबीरदास जी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यही छोड़कर जाओगे। संत कबीरदास जी बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको उन तीन चीजों के बारे में बता रहा हूँ जिन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ रखना है, तो बुढ़ापे में कभी कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़े आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ, परंतु ये संत जी, वह तीन चीज कौन सी हैं जो मुझे अपने साथ रखनी है, कृपया बताने की दया कीजिए। तो फिर कबीरदास जी बोले कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है।
बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात धन का सदुपयोग है। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन ही है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख इज्जत होगी। परंतु जब धन पास नहीं होता है तो आपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है, इसलिए धन का सदा सदुपयोग करता है। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई होता है। दूसरी बात, अनुशासन, शासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं हो रहना पड़ता। वे अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत होना चाहिए। सहना पड़ेगा, समय के अनुसार खान पान तय, समय पर सोना जागना, व्यायाम व हर कार्य निश्चित समय पर करना है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना है और सत मार्ग पर सदैव चलना है। जब आप सत मार्ग पर चलेंगे तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इस प्रकार से संत कबीर दास जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी चीज है जो सुख देती है। भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा समस्त मनुष्य जाति को सुनाई, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए थैंक यू।